लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंक्शंस। फंक्शन क्या है, इसको हमने दो अप्रोच की हेल्प से पढ़ा था। फंक्शन एज ए रिलेशन, फंक्शन एज ए मैपिंग। एज ए रिलेशन में फंक्शंस को हम जैसे रिलेशंस को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, फंक्शन को भी हमने क्या ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा था। एज ए मैपिंग में हमें पता चला था फंक्शन की जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल नोटेशन होती है, ये जो रूल होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स। इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है, डोमेन, रेंज के बारे में हमने पढ़ा था। और इसके अलावा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट भी। आज बात करते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज हमने पढ़ लिए थे, वहां तक ठीक है, लेकिन अब ज्यादातर क्वेश्चंस डोमेन रेंज पर ही बेस्ड है, तो इसको थोड़ा और एक्सटेंड करने की जरूरत है और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। डोमेन एंड रेंज क्या है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं, फ्रॉम ए टू बी। डिफाइंड होता है सेट ए से सेट बी में। सेट ए हमने कंसीडर किया है 1 2 3 4। सेट बी कंसीडर किया, यह है 5 6 7 8 9 1 5 2 6 3 7 4। कल हमने पढ़ा था डोमेन क्या होता है। कंप्लीट सेट ए को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। कंप्लीट सेट बी को क्या बोला जाता है, कोडोमेन। फंक्शन के अंदर सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। रेंज क्या होता है, जो सेट बी के एलिमेंट्स जो किसी ना किसी से मैप हो रहे हैं। कोडोमेन के वो सारे एलिमेंट्स जो किसी ना किसी के साथ मैप हो रहे हैं। 5 6 7 और 8 ये चार एलिमेंट्स ही तो मैप हो रहे हैं 1 2 3 4 के साथ। ये चार ही तो क्या है, इमेजेस है। नो किसी की इमेज नहीं है, तो जो किसी ना किसी की इमेज है उनका जो सेट होता है वो क्या बोला जाता है, रेंज। उनको क्या बोलते हैं, रेंज। तो फंक्शन को हम यहां से ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन। सेट ए क्या है, डोमेन है, सेट बी क्या है, कोडोमेन। अगर नहीं तो एक बार कल जो लेक्चर था उसको एक बार दोबारा करते हैं। तो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर सेट ए के एलिमेंट्स, इनको हमने क्या बताया था, इनपुट है, बी के जो भी आ रहे हैं, मतलब ए के एलिमेंट्स रखने पर वो आउटपुट है। तो फंक्शन एक मशीन है, तो हमने ट्रीट किया था मशीन की तरह। तो अगर इसमें हम 1 रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 5। चेक कर सकते हो। फंक्शन के अंदर 2 रखा तो हमें क्या मिला, 6। फंक्शन के अंदर 3 रखा तो हमें क्या मिला, 7। फंक्शन के अंदर 4 रखा तो हमें क्या मिला, 8। तो इन जनरल कह सकते हैं अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स x है, x का मतलब x सेट ए से, यानी x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, यानी x सेट ए के एलिमेंट्स है। y को हमने मान लिया क्या, सेट बी के एलिमेंट्स, यानी y की वैल्यू 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, हर वैल्यू को रिप्रेजेंट। तो जब हम सेट ए के एलिमेंट्स रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, उनके कोरस्पॉन्डिंग या जो भी मैप कर रहे हैं y के एलिमेंट्स, सेट बी के ही तो एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो जब हमने a के एलिमेंट x है, फंक्शन के अंदर a के एलिमेंट यानी x रखा तो हमें क्या मिलेगा, y। यही फॉर्म की फिगर हमें जनरल रूल है, या फॉर्मूला भी बोल सकते हो फंक्शन के लिए, या रूल भी बोल सकते हो, f(x = y)। तब यहां से एक चीज नोट करना, हमने 1 रखा, हमें क्या मिला, 5। 1 का मतलब क्या है, x की एक वैल्यू रखी। 1 का मतलब क्या है, x की वैल्यू है 1 2 3 4, वो y की वैल्यू है। हमने एक x रखा, हमें एक ही y की वैल्यू मिली। हमने x की एक वैल्यू रखी, y की एक ही वैल्यू मिली। x की एक वैल्यू रखने पर हमेशा क्या मिल रही है, y की एक ही वैल्यू मिल रही है। यानी एक x रखने पर एक y आए, वही क्या होता है, फंक्शन। अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन की एक और डेफिनेशन है, फंक्शन का एक मतलब और समझ सकते हैं क्या, एक x रखने पर एक ही वैल्यू आए y की। x की एक वैल्यू रखने पर y की एक ही वैल्यू अगर मिलती है तो वो जो भी गिवन है वो क्या है, फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल y = x, फिर ये गिवन है। अब ये चेक करना है फंक्शन है या नहीं है, तो कैसे, x की जगह हमने 1 लिया, y की वैल्यू क्या आएगी, चेक करना 1 ही आएगी। x की जगह हमने 2 लिया, y की वैल्यू कितनी आएगी,
4, एक्स की जगह 3 लिया, वाई की वैल्यू कितनी आई 9, 4 ले रहे हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 16, यानी एक एक्स रखने पर एक ही वाई मिल रहा है, एक एक्स की वैल्यू रखने पर वाई की एक ही वैल्यू मिल रही है, इट मींस इट इज ए फंक्शन। एक और एग्जांपल हमने लिखा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, बहुत साइड रूट लेना, क्या आ जाएगा रूट एक्स, रूट लेने की वजह से प्लस माइनस का साइन। अब एक्स की जगह 1 रखना, वाई की कितनी वैल्यू जा रही है हमारे पास, चेक करोगे रूट 1 1 बाहर प्लस माइनस है, वाई की दो वैल्यू आ रही, एक तो 1 आ रही है और एक क्या आ रही है -1 आ रही है, इट मींस दिस इज नॉट ए फंक्शन। की डेफिनेशन क्या करिए, एक एक्स रखने पर एक ही वाई मिलना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसका मतलब ये हुआ, एक था 1, एक 1 6, यानी 1 क्या दे रहा है एक्स, जब हमने 1 रखा वाई की वैल्यू 5 भी आ रही है, एक्स जब हमने 1 रखा वाई की वैल्यू 6 भी आ रही है, यानी एक एलिमेंट की दो इमेज होगी और ये फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है। तो इसलिए शॉर्ट में बताऊं तो क्या, या एक पॉइंट नोट करना बस यहां से, फंक्शन की एक और, या इसको क्या कर सकते हो आप, चेक करने का तरीका बताया था वर्टिकल लाइन टेस्ट, उसमें भी ऐड कर सकते हो। ये दूसरा टेस्ट, एक एक्स रखने पर अगर एक वाई मिल रहा है तो वो क्या है फंक्शन है, अगर एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो फंक्शन नहीं। तो ये तो बात थी फंक्शन। अब डोमेन और रेंज पर आते हैं। डोमेन और रेंज की बात कर रहे थे। डोमेन सेट इज डोमेन, कंप्लीट सेट है क्या है डोमेन है, सेट ए एलिमेंट्स को हमने क्या मान रखा है एक्स, तो यानी डोमेन का मतलब क्या हुआ, यहां से लिखा था सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की जितनी भी वैल्यूज है वो क्या होगी डोमेन। एक्स की वैल्यूज का मतलब वो 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, यानी एक्स की जितनी भी वैल्यूज है, कितनी है यहाँ पर 4 ही वैल्यूज है, तो डोमेन क्या हुई सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। और इसमें एक पॉइंट और, फॉर विच ए फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज डोमेन क्या आएगी हमारे पास यहां से एक्स की वैल्यूज फॉर विच ए फंक्शन इज डिफाइंड, एक्स की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए फंक्शन नॉट डिफाइंड, या फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक्स की सारी वैल्यूज, ठीक है एक्स की सभी वैल्यूज, लेकिन उनके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए डिफाइंड। ये थी डोमेन। रेंज, रेंज का मतलब क्या होगा, रेंज क्या है y की वैल्यूज, लेकिन y की कौन सी वैल्यू जो सिर्फ मैप हो रही, y तो सारे 5 6 7 8 9, लेकिन 5 6 7 8 की बात कर रहे हैं, यानी वो y जो मैप हो रहे हैं किससे, यानी जो x रखने पर y हमें मिल रहे हैं उन y की बात कर रहे हैं, कंप्लीट y की बात नहीं कर रहे, कंप्लीट सारे कोडोमेन की बात नहीं कर रहे। तो रेंज क्या होगी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ y की वैल्यूज, ठीक है, लेकिन कौन से y, which a function attains in its domain। मतलब क्या है, मतलब ये है y की वो वैल्यूज जो फंक्शन क्या कर रहा है अपनी डोमेन में अटेन कर रहा है। डोमेन में अटेन करने का मतलब है x रखने पर, जैसे x क्या थे 1 2 3 4, इनको फंक्शन के अंदर रखने पर जो हमें y मिले, कौन कौन से y मिले 5 6 7 8, वो कहलाती है रेंज। यानी y की वैल्यू सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y, बट कौन से जो फंक्शन अपनी डोमेन में अटेन कर रहा है। डोमेन में अटेन करने का मतलब जो डोमेन के एलिमेंट्स रखने पर मिल रहे, तो डोमेन के एलिमेंट्स रखने पर हमें सिर्फ ये मिल रहा है 5 6 7 8 9 नहीं मिल रहा, तो ये इसका मतलब है। तो ये दो डेफिनेशन याद रखना, डोमेन की और रेंज की। अब इन्हीं का यूज करने वाला है। अब पढ़ते हैं आगे सम टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस की कुछ टाइप्स, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कुछ और फंक्शंस और उनके ग्राफ्स, उनकी डोमेन क्या होगी, उनकी रेंज क्या होगी, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं।
फंक्शंस की कुछ टाइप। सबसे पहले फर्स्ट वन है रियल फंक्शन। व्हाट इज ए रियल फंक्शन? फंक्शन लेट फंक्शन एफ है, डिफाइन किया हमने डोमेन से कोडोमेन, डोमेन टू कोड। तो रियल फंक्शंस क्या होते हैं? रियल फंक्शंस वो होते हैं जिनकी डोमेन भी क्या हो, सबसेट हो किसका, रियल। आर का मतलब है यहाँ पर रियल नंबर्स, रिलेशन है रियल नंबर, और कोडोमेन भी क्या हो, रियल नंबर का भी। यानी एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन भी रियल नंबर का सबसेट हो, कोडोमेन भी रियल नंबर का क्या हो, सबसेट, वो फंक्शंस बोले जाते हैं रियल फंक्शंस। अब कंप्लीट जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे जो भी आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज या आगे कहीं भी हम फंक्शंस पढ़ेंगे, उसमें हम रियल फंक्शंस की ही बात करने वाले हैं। रियल फंक्शन यानी कोई फंक्शन डिफाइंड होगा R2, यही पढ़ेंगे, यानी जिनकी डोमेन भी रियल, कोडोमेन भी रियल फंक्शन मतलब जिसकी डोमेन भी और कोडोमेन भी दोनों ही रियल हो, या दोनों ही रियल के क्या सबसेट हो, रियल नंबर। तो हम अब आगे जो भी, जैसे कोई भी फंक्शन आपको गिवन होगा, ये फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यही सबसे सिंपल है, यही हमने लिखे एफ एक्स इक्वल टू एक्स। कह रहा है इसकी डोमेन फाइंड आउट करो, इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करो। अब जनरल फॉर्म यही होती है एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई में लिख सकते हैं, यानी फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स बोले, वाई इक्वल टू एक्स, बात एक ही है। अब डोमेन क्या होती है? डोमेन का मतलब है एक्स की सारी वैल्यू जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड, जिनके लिए फंक्शन क्या हो। अब सिर्फ इतना गिवन है, सिर्फ हमसे ये गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इतना गिवन है, ये फंक्शन कह रहा है इसकी डोमेन फाइंड आउट करो। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसको हम वाई इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। अब डोमेन क्या होती है? डोमेन का मतलब होता है एक्स की सारी वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, अभी बताया था, जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। अब ये एक्स की वैल्यूज हम किन की बात कर रहे हैं? जैसे एक्स हमने 1 रखा, वाई की, वाई क्या होगा, डिफाइंड। डिफाइंड होने का मतलब है वो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देगा। एक्स हमने 1 रखा, वाई की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू, जो 1 आई, 2 रखा तो 2 आई, 3 रखा तो 3 आई, 4 रखा तो 4 आई। तो अगर कोई भी नेचुरल नंबर हम एक्स की जगह रखते हैं तो वाई भी कोई ना कोई नेचुरल नंबर दे देगा, तो इसका मतलब डोमेन तो नेचुरल नंबर होगी। अगर इंटीजर की बात करें, अगर हम यहाँ पर कोई भी इंटीजर रख रहे हैं एक्स की जगह, 1 2 -1 -2, तो वाई भी क्या देगा, वही इंटीजर देगा, तो इसका मतलब डोमेन तो जेड होगी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? डोमेन नेचुरल नंबर होगी, इंटीजर होगी, या क्या होगी? जब भी फंक्शन सिर्फ इतना गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसका मतलब अंडरस्टूड है, वो बात कर रहा है फंक्शन एक रियल फंक्शन है। हम पढ़ रहे हैं सिर्फ रियल फंक्शन, यानी फंक्शन है आर से आर, यानी रियल नंबर से रियल नंबर। तो जहां पर जो डोमेन और रेंज की बात होगी, वो हम ये नेचुरल नंबर इंटीजर्स ना लेते हुए हम बात करेंगे रियल नंबर। हमें कहीं भी फंक्शन गिवन होगा, कहीं भी कोई भी फंक्शन गिवन हो, अगर उसने दे दिया वो इंटीजर से इंटीजर है तो बात अलग है, अगर लेकिन गिवन नहीं है, जैसे कोई भी फंक्शन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू 1/x, कह रहे हैं इसकी डोमेन फाइंड आउट करो, रेंज, तो ये मत सोचना एक्स नेचुरल नंबर से है, ये हम आर से आर में ही कंसिडर करके चलेंगे, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर। तो अब इसकी डोमेन देखना, y इक्वल टू एक्स कोई फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या होगी? x की जगह कोई भी रियल नंबर रखना, y वो ही रियल नंबर आएगा, यानी x की वैल्यूज हम क्या क्या ले सकते हैं? डोमेन का मतलब है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, x की जितनी भी वैल्यूज है, तो x की जगह हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी, y भी एक फाइनाइट रियल नंबर ही देगा, तो डोमेन तो क्या होगी? रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगी? हालांकि हम डोमेन रेंज फिर से सीखेंगे, एक बार रफली इसमें बता रहा हूं। रेंज क्या होगी? रेंज का मतलब क्या होता है? y की सारी वैल्यूज। अब x क्या आ रहा है? कोई भी रियल नंबर आ रहा है, x और y बराबर है, तो रेंज भी क्या आ जाएगी इसकी? जैसे ये देखना फंक्शन, ये हमारे पास है y इक्वल टू 1/x, तो इसमें डोमेन की बात करें तो एक बार फिर से डेफिनेशन लिख रहा हूं अगर सुन में, तो डोमेन का मतलब है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच ए फंक्शन इज डिफाइंड। और रेंज का मतलब है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच ए, इन विच या विच सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y विच ए फंक्शन अटेन्स इन इट्स डोमेन।
तो डोमेन की बात करते हैं, डोमेन का मतलब है एक्स की सारी वैल्यूज, लेकिन ये कंडीशन ध्यान रखना कि फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। अब फंक्शन है y इक्वल टू 1/x, ये फंक्शन है हमारे पास। अगर हम x की जगह 0 रखते हैं, x की जगह क्या रख रहे हैं 0, तो ये क्या आ रहा है नॉट डिफाइंड, तो आ रहा है, चेक कर सकते हो। x की जगह हमने अगर 0 रखा तो 1/0 क्या होता है, अब तक पढ़ता है नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। तो जब हम x की जगह 0 ले रहे हैं तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो रहा है नॉट डिफाइंड। इसके अलावा x की जगह कोई भी रियल नंबर लेना, y की कोई ना कोई वैल्यू आ ही जाएगी, कोई भी रियल नंबर रख के देखना है x की जगह सिर्फ 0 को छोड़कर। तो डोमेन क्या हुई, डोमेन सारे रियल नंबर्स हो गए, लेकिन उसमें 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि कह रहा है x नॉट इक्वल टू। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, x की सारी वैल्यूज में आ गए सारे रियल नंबर, लेकिन x 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने कर्ली ब्रैकेट यानी एक एलिमेंट 0 को इसमें से हटा दिया। तो कभी भी डोमेन और रेंज की बात करें तो वो रियल नंबर फंक्शन कंसीडर करके चलना, हम रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट फिर से एक बार बता देता हूं, रियल फंक्शन क्या होगा, जिसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या हो, रियल हो, या रियल का कोई सबसेट। एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, एक रियल वैल्यू, फर्क होता है इसमें। हालांकि बुक में कोई ज्यादा फर्क नहीं बताया है इसमें, लेकिन रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन में फर्क होता है। ये फंक्शन डोमेन से कोडोमेन में डिफाइन। रियल वैल्यूड का मतलब जो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी, यानी y की जो वैल्यू मिलती है वो क्या होगी रियल, यानी कोडोमेन इस केस में क्या होगा रियल, यानी सबसेट ऑफ रियल नंबर। कोडोमेन रियल नंबर का सबसेट होगा, डोमेन कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं रियल का सबसेट, ये कुछ और भी हो सकता है, लेकिन कोडोमेन रियल नंबर का क्या होगा सबसेट होगा। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा, ऐसा फंक्शन जिसमें कोडोमेन रियल नंबर का सबसेट हो, डोमेन कुछ भी हो सकता है। रियल फंक्शन में डोमेन भी और कोडोमेन भी दोनों रियल है। अब एग्जांपल देखना है इसका। फंक्शन को हम रिलेशन की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। लेट सेट हमने कंसीडर किया मैंगो एप्पल बना, सेट कंसीडर कर लिया। सेट बी हमने कंसीडर किया 50 40 30, यानी सेट ए तो ये हो गया। सेट बी हमारे पास, सेट ए में हमने लिख दिया मैंगो एप्पल बनाना, सो MAB। यहां पर लिख दिया हमने 50 40 30, यानी ये क्या है रेट बता रहे हैं, 1 kg मैंगो 50 का, एप्पल 40 के, बनाना 30 के। तो ये हमने मैप कर दी, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया मैप। तो ये फंक्शन डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, सेट ए के हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट के साथ एक यूनिक इमेज बना रहा है, यानी एक इमेज बना रहा है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एम इक्वल टू 50, ये इनपुट है, फंक्शन में एम रखा, हमें मिल गया 50। एफ ए इक्वल टू 40, एफ बी इक्वल टू 30। एफ एम का मतलब यानी वाई की वैल्यू की ही बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एफ एक्स क्या होता है वाई होता है, तो यानी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 50, वाई की वैल्यू 40, वाई की वैल्यू 30। तो हमने क्या बात की, रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन जो क्या दे, या जिसकी कोडोमेन क्या होनी चाहिए, एक रियल नंबर होनी चाहिए। तो ध्यान से देखना, ये तो क्या है, ऐसे ही तो रखते हैं फंक्शन को, एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये तो डोमेन होती है। तो डोमेन तो सारी क्या आ रही, मैंगो एप्पल बनाना, क्या ये रियल नंबर्स है, नहीं है। लेकिन अब हम रेंज की बात करें, कोडोमेन में आए तो रेंज हमारी कैसी आ रही, 50 40 30, जो क्या है रियल नंबर है, यानी रेंज कोडोमेन की सबसेट होती है। तो कोडोमेन हमारा इस केस में क्या हुआ, रियल नंबर्स की ही तो बात कर रहे हैं। फिर से बता रहा हूं, एफ एम 50 एफ ए 40, फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स का मतलब डोमेन, एक्स जो होती है डोमेन होती है, वाई क्या होता है रेंज की बात करता है। तो डोमेन तो हमारी क्या है, एम है, ए है, बी है, यानी मैंगो है, एप्पल है, बनाना है, तो कोई रियल नंबर्स तो नहीं, तो हमने ये तो कहा था डोमेन तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन
रेंज या कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या है 50, 40, 30 जो क्या है रियल नंबर है, तो कोडोमेन क्या हुई सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल वैल्यूड फंक्शन इन शॉर्ट क्या होगा, एक ऐसा फंक्शन जिसकी कोडोमेन क्या होगी रियल नंबर का सबसेट, डोमेन कुछ भी हो सकता है। अब जल्दी जल्दी करते हैं, काफी टाइप्स पढ़नी है, फिर ग्राफ भी आएंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन, जनरल एक्सप्रेशन क्या होती है पॉलिनोमियल की, a0 x की n प्लस a1 x की n माइनस 1 a2 x की n माइनस 2 पढ़ा होगा 10th क्लास में भी a n, यही होता है। अगर इसको हम fx के बराबर रख दें, जो पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन होती है, पॉलिनोमियल को हमने fx के बराबर रख, पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, a0 a1 ये सारे क्या है कांस्टेंट है या कोफिशिएंट्स बोल सकते हैं इनके, तो पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n। अगर इस पॉलिनोमियल को हम fx के बराबर रख दें तो ये फंक्शन क्या बन गया, ये अब एक फंक्शन बन गया, कैसा फंक्शन पॉलिनोमियल, ये होता है और कुछ। अब जैसे मैंने लिखा 3x प्लस में 2, ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो है और कैसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अब इसको हम fx के बराबर रखते तो ये क्या आ गया, एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया। x स्क्वायर भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 लिखे तो भी क्या है पॉलिनोमियल है, इसको fx के बराबर रख देना, ये क्या आ गया पॉलिनोमियल फंक्शन। इसको लीनियर फंक्शन भी बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन या लीनियर फंक्शन, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, कुछ ऐसा खास है नहीं इनमें। उसके बाद बात आती है रेशनल फंक्शंस। अब जैसे रेशनल नंबर होते हैं ऐसे रेशनल फंक्शंस हो जाते हैं। इनमें क्या होता है रेशनल फंक्शंस, देखना अगर फंक्शन को हम लिखे इस फॉर्म में gx बाई hx, hx नॉट इक्वल टू 0, hx 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। और gx और hx दोनों क्या है, ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन, कैसे फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो fx इक्वल टू अगर फंक्शन हमारा gx बाई hx की फॉर्म में, gx भी पॉलिनोमियल और hx दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो उस कंप्लीट फंक्शन को क्या बोलते हैं रेशनल फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 2, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ऊपर नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, ये रेशनल फंक्शन। देख लेना एक बार, बुक में भी है, जल्दी जल्दी से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं अच्छे से करा दूंगा। उसके बाद है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन, ये ध्यान से। फंक्शन क्या होता है fx इक्वल टू y को, ठीक है जो भी है जनरल फॉर्म है, ये तो हमेशा भूलना मत, fx इक्वल टू y। इवन फंक्शन की बात करें, अगर फंक्शन में हम x की जगह रखें माइनस x और हमें फिर से मिल जाए fx, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर कोई भी फंक्शन है fx, उसमें हम x की जगह माइनस x ले रहे हो, फिर से वो fx के बराबर आ जाए, ऐसे फंक्शन होते हैं इवन फंक्शन। अब ये कैसे फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। अब अगर ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये इवन फंक्शन है। तो देखना f माइनस एक्स की बात करें तो f माइनस एक्स क्या होगा, f माइनस एक्स, जब f x कितना है एक्स स्क्वायर है, x f1 कितना होगा, x की जगह 1 रख देना, फाइंड आउट करने का तरीका बता रहा हूं। fx कितना है एक्स स्क्वायर है, तो f1 कितना होगा, x की जगह 1 रख देना, यानी 1 का स्क्वायर की बात कर रहा है। f2 कितना होगा, x की जगह 2 रख देना, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह क्या रख देना, ठीक है। तो ये तो था fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम बात कर रहे हैं f माइनस एक्स की, तो x की जगह क्या रख देंगे राइट हैंड साइड में भी रख दिया। माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही तो होता है, और एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, fx। तो हमने क्या दिखा दिया, हमने ये दिखा दिया f माइनस एक्स किसके बराबर है, fx के ही तो बराबर है। इट मींस ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, आएंगे क्वेश्चंस में भी करने हैं, आ गया होगा समझ में।
उसके बाद है ओड फंक्शन। ओड फंक्शंस क्या होते हैं? अगर फंक्शन में हम x की जगह रखें माइनस एक्स और हमारे पास आ भी माइनस एफ एक्स है, उसमें क्या था, x की जगह रखा माइनस एक्स, फंक्शन आ गया एफ एक्स, इसमें माइनस एक्स रखा, फंक्शन आ गया माइनस एफ एक्स। इट मीन्स ये ओड फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स लिया हमने एक्स क्यूब, एक्स की जगह माइनस एक्स रखना, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो राइट हैंड साइड में भी एक्स की जगह माइनस एक्स रखा है। और माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है, माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, माइनस एक्स क्यूब आ गया। माइनस लिख दिया, एक्स क्यूब किसके इक्वल है, चेक करोगे एफ एक्स के इक्वल, तो इसको क्या लिख दिया, तो एफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। इट मीन्स क्या है, ये जो फंक्शन है ये ओड फंक्शन, ओड फंक्शन, ओड नंबर नहीं ओड फंक्शन। तो इवन और ओड फंक्शन फिलहाल डेफिनेशन समझ लो, बाद में क्वेश्चन इतने आएंगे अपने आप समझ में आ जाएगा क्या है। अब ध्यान से देखिए, कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एंड देयर ग्राफ्स, और उनके ग्राफ्स भी क्या उनकी बात करें, और उनकी डोमेन और रेंज की भी बात करें। कुछ फंक्शंस, उनके ग्राफ्स और उन फंक्शंस की डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी। क्या होगा आइडेंटिटी फंक्शन? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जो वर्ड है वो कहां से है, आइडेंटिकल से। कहां से, आइडेंटिटी वर्ड कहां से है, आइडेंटिकल वर्ड से है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम। मतलब फंक्शन में अगर हम 1 रखें तो हमारे पास वही सेम वैल्यू आ जाए। आइडेंटिकल का मतलब सेम, 1 रखा तो सेम 1 ही आ गया। फंक्शन में अगर हम 2 रखें तो हमें 2 ही मिल जाए, फंक्शन में 3 रखें तो 3 मिल जाए। तो ओवरऑल बोले जनरली, ये जनरल अगर x रखे तो हमें x मिल जाए। इस टाइप का फंक्शन क्या बोला जाता है, ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अब इसमें कुछ गिवन नहीं है कहां से कहां डिफाइंड है, तो ये अंडरस्टूड है, ये फंक्शन आर से आर में, हम रियल फंक्शंस की ही बात करते हैं। ये फंक्शन डिफाइंड है आर से आर, और फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। इतना तो आ गया समझ में। अब बात करते हैं इसका ग्राफ क्या होगा, इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। अब एफ एक्स को हम वाई भी तो बोल सकते हैं, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स। तो इसकी सॉरी पहले इसका ग्राफ, तो ग्राफ क्या होगा, अब ग्राफ बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, x और y की वैल्यूज निकालना, प्लॉट करना। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 0 1 2 3 4 1 2 3, ऐसे ही -1 -1 -2 चलते x 0 y 0, ये पॉइंट आ गया। फिर x1 लिया y1 लिया, x1 y1, ये कोई पॉइंट है। x2 y की वैल्यू क्या आएगी, तुम चेक कर सकते हो, x की जगह 2 रखोगे तो y भी 2, x की जगह 3 रखा तो y भी 3, -1 रखेंगे तो -1, -2 रखेंगे तो। अब ये तो हमने सिर्फ नेचुरल नंबर या इंटीजर्स ले लिए। अब बीच में भी कोई पॉइंट हो सकता है, अगर x की वैल्यू हम रखें 1.5 तो y की वैल्यू क्या आएगी 1.5, यही करें। x की वैल्यू 2.1 रखे तो y, मतलब कोई भी रियल नंबर की बात करें, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो आप इसका ग्राफ चेक करोगे, ये तो वैसे बन गया, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, ध्यान से अच्छे से बना लेना, नोटबुक में सही बनेगा। इसका ग्राफ क्या आएगा, बिल्कुल एक पॉइंट रखते चलना, एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज 5-7 पॉइंट रखना और उनको ड्रा करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो ओरिजिन से क्या होगी, ये इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने में तो कोई मुश्किल है नहीं। अब बात करते हैं डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी।
तो डोमेन क्या होती है, अभी पढ़ के आए थे, एक्स की सारी वैल्यू जिनके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो कोई भी रियल नंबर रख देना, y एक फाइनाइट वैल्यू ही देगा, y कभी भी ऐसा नहीं होगा नो डिफाइंड। आप ट्राई कर सकते हो x की जगह कोई रियल नंबर जो आपको पता हो, कोई भी रियल नंबर रख के देखो, y की एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू y की आएगी। तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, y एक फाइनाइट वैल्यू देगा, इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू, मतलब x की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो डोमेन क्या होती है, x की सारी वैल्यूज। तो सारी वैल्यूज में क्या आ जाएंगे, सारे रियल नंबर हम रख सकते हैं। तो डोमेन क्या आ गई, रेंज भी क्या आ जाएगी। अब रेंज का मतलब y की सारी वैल्यू जो हमें x रखने पर मिली, जो फंक्शन अपनी डोमेन में अटेंड करता है, यानी y की वो वैल्यू जो x की वैल्यूज रखने पर मिली है। तो जब x हमने कोई भी रियल नंबर रखा तो y भी क्या आएगा, कोई रियल नंबर ही आएगा ना, y भी क्या आएंगे, वो सारे रियल नंबर से आएंगे। तो रेंज भी क्या होगी इस केस में। तो ये तो था सिंपल सा आइडेंटिटी फंक्शन, एक बार पढ़ लेना, नॉलेज होनी चाहिए इन सभी फंक्शंस की, इनके ग्राफ क्या होंगे, डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। अब आगे बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट, अब वर्ड कांस्टेंट से ही समझ में आ रहा है सीधा, कांस्टेंट फंक्शन क्या है, कोई फंक्शन सी देखो, सी मतलब कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है। कांस्टेंट क्या होते हैं, 0 1 2 3 कोई भी नंबर हम पढ़ते हैं, मतलब जिनमें वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट। वेयर सी क्या है, कांस्टेंट बोल सकते हैं, या एनी रियल नंबर, कोई भी नंबर। ये भी क्या होगा, फंक्शन होगा डिफाइंड एज fx इक्वल टू सी। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, fx इक्वल टू सी। fx इक्वल टू सी की बात करें तो y इक्वल टू सी, क्योंकि fx और y एक है, तो y इक्वल टू सी भी बोल सकते हैं। अब c कांस्टेंट है, तो ये या ये एक ही बात है, ये होता है कांस्टेंट फंक्शन। अब इसका ग्राफ क्या होगा, अब वो c की वैल्यू पर डिपेंड करेगा ग्राफ क्या होगा। देखना c कांस्टेंट है तो सबसे पहला कांस्टेंट तो 0 ही लेते हैं, y अगर 0 है, कांस्टेंट तो 1 भी हो सकता है, y अगर 1 होगा, अगर कांस्टेंट 2 है तो y 2 होगा, कांस्टेंट अगर -2 है तो y -2 होगा। तो इन सबके ग्राफ क्या होंगे, 0 y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा, 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, -2 का। देखना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सबसे पहले बात करें y इक्वल टू 0, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, y 0 कब होता है। देखना ये पॉइंट तो होता है ओरिजिन 0 0, सबको पता है। ये पॉइंट x1 है तो ये पॉइंट क्या होगा, y इस पे 0 होता है। अगर ये पॉइंट 2 है तो ये क्या होगा, 2 0 3 0, इधर चलेंगे ये -3 है डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, -3 0 -4 0। तो यहां से एक चीज तो पता चल रही है, x एक्सिस पर ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट, इतना तो पता है, ये x ये y। अब चेक करना कंप्लीट x एक्सिस पे हमेशा y क्या आ रहा है, 0 ही तो आ रहा है, y हमारे पास क्या आ रहा है, 0। इट मीन्स क्या मतलब है इसका, x एक्सिस क्या देता है, x एक्सिस बता रहा है कि y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस पे हमेशा y 0 रहेगा। तो y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा, जो x एक्सिस है, यानी ये जो लाइन होगी ना, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट। आगे समझिए, y इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। y इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन कितने डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1। ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू -1 की बात करें तो -1, तो y इज इक्वल टू -1 का मतलब क्या होगा, x एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल, लेकिन माइनस की बात करें तो ओरिजिन से नीचे की तरफ, यानी एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये पॉइंट अगर -1 है तो एट ए डिस्टेंस ऑफ -1, ये लाइन होगी y इज इक्वल टू -2 की बात करें तो 2 पॉइंट अगर ये है तो 2 के पैरेलल एक लाइन खींच देना। -2 की बात करें तो मतलब x एक्सिस की एक पैरेलल लाइन खींच देना जो -2 से। तो जब भी इस फॉर्म में मिले आपको y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या करना है, x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी, वो डिस्टेंस देख लेना है। 1 है तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट अबव द ओरिजिन, -1 है तो एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट बिलो द ओरिजिन, 2 है तो अबव द ओरिजिन 2 यूनिट,
-2, यानी y इक्वल टू सी मिले तो ये लाइन क्या होगी, इसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। इतना तो याद है। तो ये था कांस्टेंट फंक्शन। अब इसके बाद बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन के बाद बात आती है मॉडुलस फंक्शन। क्या होगा, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोल देते हैं, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस, मोड यही होता है, मोड एक्स, मॉडुलस एक्स ये होता है। कोई फंक्शन आर से आ रहा है, यानी डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, रियल फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, ये जो फंक्शन होगा ये क्या कहलाएगा, मॉडुलस एक्स। अब इसकी डोमेन क्या होगी, सॉरी इसका ग्राफ क्या होगा। अब एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, इस फंक्शन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। वो क्या है, एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है। अब ये दोनों बातें सेम है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स बोलो या एफ एक्स इक्वल टू ये कंप्लीट फंक्शन, यानी मोड एक्स फंक्शन को हमने दो पार्ट में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इन दोनों बातों का मतलब सेम है। देखना कैसे, मोड एक्स हमें क्या देता है, मोड के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू भी रखते हैं तो हमें क्या मिलती है, पॉजिटिव भी तो मिलती है। मोड 2 तो क्या होगा, वही होगा। मोड नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। मोड का मतलब क्या था, मोड में पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगी, नेगेटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव मिलेगी। ये होता है मोड का काम। तो इस फंक्शन को हमने इन दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब ये दोनों चीजें सेम कैसे है, देखना कैसे सेम है। हमने कहा x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, तो 0 या 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। 0 से छोटे का मतलब क्या आएगा, -1, मतलब नेगेटिव में नंबर्स आ जाएंगे। तो x की वैल्यू ली हमने 2, इसी एग्जांपल से f2। तो हमारे पास दो फंक्शन है, इस वैल्यू x की वैल्यू 2 को इसमें रखे या इसमें रखे। तो कंडीशन चेक करना, जब x ग्रेटर देन 0 यानी x पॉजिटिव है तो हमें फंक्शन लेना है x। फंक्शन क्या लेना है, x। तो 2 रखा तो कौन से में रखेंगे, इन दोनों में से हम यहां पर रखेंगे 2 वैल्यू, यानी f2 पे आ गया हमारे पास 2। तो ये भी तो यही कह रहा था, मोड 2 होता है। अब आते हैं f-2 पे। f-2 यानी x की वैल्यू हमने ली माइनस। तो अब दो फंक्शन है हमारे पास, तो x की वैल्यू माइनस कब होगी, केस कंडीशन गिवन है जब x लेस देन 0 है। x क्या है, लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, तब हम फंक्शन का ये केस लेकर चलेंगे -x। तो चेक करना, x हमारे पास -2 यानी नेगेटिव है, तो फंक्शन हमारा ये होगा। तो x की जगह -2 इस केस में रखना पड़ेगा, यानी माइनस x की वैल्यू रखेंगे -2। ये हम क्या देगा, आ गया होगा समझ में। फिर भी नहीं आया तो इतना तो बताइए, मोड क्या देता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। मोड क्या करता है, नेगेटिव क्वांटिटी को भी पॉजिटिव बना देता है। ये भी पढ़ लेना, अगर समझ में ना आए तो एक बार बता देना, फिर से कर लेना। अब इसका ग्राफ क्या होगा, इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, वो देखना। ग्राफ तो बहुत आसान है, ग्राफ में कोई किसी का भी ग्राफ हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने लिया x की वैल्यू 1 ली, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, 1 2 3। x f(x) इक्वल टू या y इक्वल टू मोड x, ये भी बोल सकते हैं इसको। x हमने लिया 1 तो y की वैल्यू कितनी आई, 1, x1 y1, ये पॉइंट है। x हमने लिया 2, मोड 2 क्या होता है, 2 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, x3 y3, x2.1 y2.1, x2.2 मतलब जो भी हो, पॉइंट में भी हो सकता है क्योंकि रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अब x की जगह हमने रखा -1, तो y हमें क्या मिला 1, तो पॉइंट क्या आया -1, x -1, y हमें क्या मिला 1 यानी -1, तो ये पॉइंट आ गया। x हमने रखा -2, इसके अंदर -2 रखेंगे फिर भी क्या आएगा, प्लस की ही वैल्यू आएगी, y आएगा 2, x हमने रखा -3, y आएगा 3। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, और 0 पे तो 0 होता है।
ये ग्राफ होता है y इक्वल टू अब इसकी डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होगी y इक्वल टू मोड x फंक्शन। अब डोमेन का मतलब हम समझ रहे हैं क्या होता है, x की सारी वैल्यूज जिनके लिए y कोई फाइनाइट वैल्यू दे, मतलब y डिफाइंड होना चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। तो x की कोई भी वैल्यू रखना, कोई भी रियल नंबर रखने देखना x की जगह कोई भी रियल नंबर 0 से लेकर कहीं तक भी, इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक, यानी उनके बीच में, इनको इंक्लूड नहीं करना, 0 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर रख के देखना x की जगह y की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। y ऐसा नहीं होगा कि y डिफाइंड ना, y कोई ना कोई वैल्यू देगा। तो x की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। तो x की जगह जो लिख सकते हैं वही तो डोमेन होता है। आगे रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी इसकी, रेंज का मतलब क्या होता है y की वैल्यूज, रेंज का मतलब क्या होता है y की वैल्यूज। तो क्या वैल्यूज आएंगी y की क्या वैल्यूज आएंगी हमारे पास। देखो x की जगह कैसे बताऊंगा, एक सेकंड देखना, 0 1 2 3 ये इनफाइनाइट तक है, ये माइनस, ये x की वैल्यूज है, ये समझना, ये सारी x की वैल्यूज है। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक रखना सारी, y की क्या वैल्यूज आएंगी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक पॉजिटिव आएगी। अगर हम माइनस भी रख रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, जैसे इसमें हमने रखा y की जगह, x की जगह -1, y की वैल्यू क्या आई 1, x की जगह -2 रखा, y की वैल्यू 2, -3 रखा तो भी 3, माइनस रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, फिर भी क्या मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यूज भी तो मिल रही है। तो हमारी वैल्यूज सारी क्या आएंगी, सारी इस तरफ आएंगी, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स, या उसमें 0 भी इंक्लूड है, तो इसको बोल सकते हैं, ऐसे लिखना है ना, 0 से लेकर इंफिनिटी, यानी 0 तो स्क्वायर ब्रैकेट ले दिया हमने, पहले पढ़ा था इंटरवल्स, उसमें देखना 0 इंक्लूड कर दिया, इंफिनिटी तो इंक्लूड होता है, तो 0 से लेकर इंफिनिटी, ये इसकी क्या हो गई रेंज, या इनको बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में नॉन नेगेटिव रियल नंबर। एक होता है पॉजिटिव रियल नंबर, एक होता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, डिफरेंस समझना। पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव रियल नंबर में 0 नहीं आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर में 0 नहीं आएगा। लेकिन नॉन नेगेटिव रियल नंबर की बात करें तो नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, तो नॉन नेगेटिव 0 सबसे पहले नॉन नेगेटिव नंबर में क्या आएगा 0 ही तो आएगा, और उसके बाद सारे पॉजिटिव रियल नंबर। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर में एक 0 ऐड हो जाता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव, उसमें 0 नहीं होता, फर्क इतना होता है। एक होते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स, एक होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, इंटीजर्स से समझते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7। नॉन नेगेटिव का मतलब भी ऐसा लग रहा है वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तो सबसे पहले इंटीजर ऐसा कौन सा होगा जो नेगेटिव नहीं है, 0 ना तो नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता, तो 0 ही ऐसा पहला इंटीजर है जो नेगेटिव नहीं होगा, तो उसमें 0 आएगा, फिर बाकी सारे 1 2 3 4। तो ऐसे ही नॉन नेगेटिव रियल नंबर। रेंज फिर से बताता हूं, रेंज का मतलब क्या होता है y की सारी वैल्यूज जो हमें x रखने पर मिली है। x की जगह कोई भी रियल नंबर रखना, कोई भी रियल नंबर, y की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी ही नहीं, क्योंकि मोड हर नेगेटिव वैल्यू को क्या बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है। हाँ x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ सकती है, इसलिए हमने 0 इंक्लूड कर दिया। लेकिन उसके अलावा कोई भी नेगेटिव रियल नंबर देखना, हमेशा क्या देगा, ये पॉजिटिव रियल नंबर ही देगा, यानी पॉजिटिव रियल नंबर ही आएंगे। तो 0 आ गया और 0 से लेकर इंफिनिटी, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर इसकी क्या हो जाएगी रेंज।